वी स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। चूँकि इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि 45 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, है ना, कॉट 45, कोसेक 45 एंड सेक 45 डिग्री, सबका वैल्यू फाइंड आउट किया था। अब आप करेंगे 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का। ओके, ये भी बोर्ड एग्जाम में आपको आता है, पूछा जाता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करिए एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। लेट कर लेते हैं ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेट ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितना होता है, ईच एंगल होता है, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका ईच एंगल होता है 60 डिग्री। इस तरह 60 डिग्री के हम लोग क्या करेंगे, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, आते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ओके, ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड क्या इक्वल होता है, और वी नो दैट ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है 60 डिग्री। वी नो दैट each angle of equilateral triangle इज क्या होता है 60 डिग्री। इसका मतलब ए एंगल भी 60 डिग्री होगा, ए एंगल भी 60 डिग्री होगा, और ए एंगल भी 60 डिग्री होगा। ऐसा करते हैं बच्चे, मैं तो बड़ा थोड़ा सा डायग्राम बना लेता हूँ। ओके, ABC थोड़ा सा ही बन रहा है, एक मिनट। ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब हम लोग क्या करें, और ईच एंगल कितना है इसका 60 डिग्री है, यानी कि दैट इज एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C कितना होगा 60 डिग्री होगा, तो ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, अब इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे कि वर्टेक्स A से हम लोग क्या करेंगे, BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओके, ड्रॉ करने हम लोग हमने क्या AD परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। AD क्या किया मैंने, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पर, BC पे। तो बताओ D पे एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, यानी ए एंगल 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया ये 90 डिग्री हो गया। तो लिखेंगे ड्रॉ AD इज परपेंडिकुलर टू BD। AD पे हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ओके, अब देखो बच्चे, ये दो ट्रायंगल बना हुआ, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ए वाली एंगल क्या होगा, इसके इक्वल हो जाएगा, और ए वाली साइड इसके इक्वल होगा, यानी BD और CD इक्वल हो जाएगा। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे है देखो, तो क्लास 9th में आपने पढ़ा कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब कैसे कॉन्ग्रुएंट देखेंगे, इन ए तो पता है आपको, ए एंगल कितना है, एंगल B 60 डिग्री है। ओके,
और एंगल सी भी कितना है आपका 60 डिग्री है। ओके, और एंगल ए भी है, ये पूरा एंगल क्या है 60 डिग्री है। ओके, अब देखो ट्रेंगल ए बी डी यानी ए वाली ट्रेंगल और ए वाली ट्रेंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसे प्रूफ करेंगे। तो कैसे देखेंगे, इन ट्रेंगल ए बी डी एंड ट्रेंगल ए सी डी। अब देखो इसमें क्या क्या इक्वल है, इसमें इसका ए बी इसका ए सी इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी। क्यों इक्वल है? क्योंकि इक्वेटर ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होता है, तो ए भी साइड है इक्वल है। ओके, क्या लिखेंगे? साइड्स ऑफ इक्वेटरल ट्रायंगल, इक्वेटर ट्रायंगल का साइड्स इक्वल होता है। फिर देखो बच्चे, इसका एंगल बी इसका एंगल सी इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ईच एंगल 60 डिग्री है। ओके, फिर देखो इस ट्रायंगल का एंगल डी, ये वाले एंगल, इसका एंगल डी यानी एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी इक्वल है, यानी कि ए एंगल ए डी बी है और ए वाली एंगल ए डी सी है, दोनों क्या है 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ए डी बी सी पे परपेंडिकुलर है, हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंगल ए डी बी और इसका ए डी सी इक्वल है, ईच एंगल 90 डिग्री। ऐसा क्यों? सिंस ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। आप देखो बेटे, दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल हो तो एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। ओके, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे? देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी का, बाय कौन सा रूल? एंगल साइड से। चूँकि इसे लिख सकते हैं आप एंगल साइड एंगल भी लिख सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि जब दो एंगल इक्वल होता है किसी भी ट्रायंगल में, तो थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा। देखो, ए एंगल इसके इक्वल है, ए एंगल इसके इक्वल है, तो ए वाले एंगल इसके इक्वल हो जाएगा सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, तब वो भी लिख सकते हैं। या चूँकि दो एंगल के यहाँ पे जो दिख रहा है, दो एंगल के बीच में साइड नहीं है, यानी ए वाली साइड और ए वाली साइड इक्वल है और ए एंगल इसके इक्वल और ए एंगल इसके इक्वल है, तो इस दो एंगल के बीच में ए वाली साइड नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे ए एस ए नहीं लिखा, तो एंगल साइड लिखा है। ओके, चलो आते हैं हम लोग। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? इस ट्रायंगल ए बी डी का ए वाली एंगल और ट्रायंगल ए सी डी का ए वाली एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा और कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो जाता है। इस ट्रायंगल का बी डी और इस ट्रायंगल का, ये तो इक्वल है ही, इस ट्रायंगल का दूसरे ए सी डी का सी डी इक्वल हो जाएगा। ओके, यानी बी डी और सी डी इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी से। ओके, तो क्या हो गया? एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। जिससे कॉन्ग्रुएंट हुआ देयरफॉर क्या हो जाएगा? इसका बी डी, क्योंकि इसका बी डी इसका सी डी इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी। फिर देखो, फिर क्या होगा? एंगल भी इक्वल हो जाएगा। अगर इसका एंगल लेंगे, देखो कौन सा? बी ए डी, बी ए डी लेंगे तो इसका भी क्या लेंगे? सी ए डी लिखना। आल्सो एंगल बी ए डी इक्वल हो जाएगा एंगल सी ए डी, ये भी बाय सी पी सी टी, यानी बी ए डी और सी ए डी कौन सा एंगल है देख लो बेटे। बी ए डी ए वाला एंगल है और सी ए डी ए वाले एंगल है, दोनों इक्वल हो गया। बट टोटल ए जो है दोनों मिला देंगे तो क्या होगा?
दोनों मिलाने के बाद कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ए, और एंगल ए है कितना 60 डिग्री है, और ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब ए 30 होगा तो ये भी 30 होगा, 30 हो गया, क्या हो गया, ए एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। तो दूसरे ट्रायंगल का भी एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब देखो बच्चे, और हमने अभी सीपीसीटी से प्रूव किया कि बीडी और सीडी इक्वल है। ओके, तो लेट कर लेते बच्चे, यहाँ पे कर लो। दिस इम्प्लाई दैट द सिंस एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी है, बट ये दोनों एंगल क्या है, एंगल ए का हाफ है, हाफ ऑफ एंगल ए है। देखो तो ये पूरा एंगल ए है और ये दोनों इक्वल है, यानी पूरे जो एंगल ए इसका हाफ की इक्वल है, आधा है। तो एंगल ए है कितना 60 डिग्री, ये आ गया कितना 1/2 इंटू 60 डिग्री, कितना आ गया 30 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। ओके बच्चे, ये 60 और 30 डिग्री का हम ट्रिमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे, ये पता चल गया। अब आइए लेट कर लेते हैं, ये तीन साइड है, तीनों साइड किसके इक्वल है 2a के इक्वल है, लेट कर लो। ए बी इक्वल टू बी सी है, इक्वलेटर ट्रायंगल है, इक्वल टू ए सी किसके इक्वल है 2a के इक्वल है, 2 इंटू ए। 2 इसलिए करेंगे आधा करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ सिंस बी डी और सी डी इक्वल है, बी डी और सी डी इक्वल है, और ये पूरा बी सी का हाफ की इक्वल हो जाएगा ना, आधा पार्ट ए हो गया आधे पार्ट ए हो गया, दोनों मिला देंगे तो क्या है बी सी बनेगा। तो बी सी कितना है 2a की इक्वल लिया मैंने, लिखेंगे सिंस बी डी इक्वल टू सी डी है, ये किसके इक्वल है हाफ ऑफ बी सी है, हाफ ऑफ बी सी। बी सी है कितना 2a की इक्वल है, तो दिस इम्प्लाई दैट बी डी और सी डी इक्वल है कितना 1/2 इंटू 2a, ए कैंसिल हो गया, नहीं 2 कैंसिल हो गया। देयरफॉर बी डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू कितना हो गया ए आ गया, यानी ये कितना आ गया, अगर ए हमने ए आ गया, बी डी ए है और ए भी सी डी भी ए है, तो ए प्लस ए कितना होगा 2a। अब देखो बच्चे, चूँकि हम लोग ट्रिमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ए ट्रायंगल क्या हो राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें एंगल ए वाले एंगल क्या है 90 डिग्री है। अब इसमें दो साइड मुझे पता है, कौन कौन सा साइड, ए साइड तो 2a है, और ए वाला साइड क्या है बी डी कितना है ए, कितना है ए। अब हम चाहते हैं ए डी आ जाए, ए डी आ जाएगा, तीनों साइड आ जाएगा इस ट्रायंगल का, राइट ट्रायंगल का। तो देन हम लोग ट्रिमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, एक बार 60 डिग्री का, एक बार 30 डिग्री का। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब पीजीटी यूज करेंगे थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हमको ए डी फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी में क्या होगा, ये आपको हाइपोटेनियस है ए बी, इसका स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी डी की स्क्वायर अब प्लस ए डी का स्क्वायर। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग, ए डी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल नाउ इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, पीजीटी यूज करेंगे हम लोग, यानी कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू होगा ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ओके, अब मुझे ए डी फाइंड आउट करना है। ओके, ए डी फाइंड आउट करना है, तो ऐसा करते इसको इधर लाऊं, प्लस से तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ए डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यानी कि ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ओके, ए बी कितना 2a है, 2a स्क्वायर माइनस बी डी कितना a है, तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया 3a स्क्वायर, तो कितना आ गया ए डी के स्क्वायर 3a स्क्वायर। देयरफॉर
ए डी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3a स्क्वायर। ए स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो ए डी का लेंथ हो जाएगा बच्चे कितना, √3a। ए आ गया √3a। ओके, अब तीनों साइड आ चुका है। देखो फिर दोबारा डायग्राम बना रहा हूँ, चूँकि बार बार ऊपर करना पड़ेगा, यही बना लेता हूँ मैं। ABC ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ओके, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ये ए है, ये 2a है, और ये कितना है, ए डी आपका है कितना है, अभी ए डी है √3a। तीनों साइड आ चुका है। और ये एंगल कितना है, एंगल भी 60 डिग्री है। और ये वाले एंगल कितना है, ये 30 डिग्री है। ओके, आते हैं लोग पहले 60 फाइंड आउट कर लेते हैं। 60 डिग्री का ये वाले एंगल है। इस एंगल के लिए ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये तो हाइपोटेनियस होगा, है ना। ये क्या होगा, हाइपोटेनियस। आइए 9 sin 60 डिग्री तो क्या होता है, P/H। P कितना है इस ट्रायंगल के लिए, कितना है, लेकिन इन ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं हम लोग, इन ट्रायंगल ABD, ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाले ट्रायंगल, पहले वाला कोई भी ले सकते हैं। आइए 10 sin 60 कितना होता है, P/H। P है कितना, इस एंगल के लिए P क्या होगा, ये P हो जाएगा परपेंडिकुलर, कितना, √3a/H कितना है, 2a। तो ए कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, दिस इम्प्लाई दैट sin 60 डिग्री हो जाएगा √3/2। ये आंसर आ गया। फिर cos 60 कर लो, cos 60 क्या होता है, B/H। B है कितना बच्चे, इस एंगल के बेस कितना है, BD है, बेस BD कितना है, BD डिवाइड बाय AB। तो BD कितना A है, AB कितना 2a। तो A और A कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2। तो cos 60 हो गया 1/2। फिर आते tan 60। tan 60 क्या होता है, P/B। P है क्या, परपेंडिकुलर कितना, AD है। ये एंगल 60 के लिए AD परपेंडिकुलर है, AD डिवाइड बाय BD। AD कितना है, √3a, और BD कितना आपका A है, A कैंसिल हो गया, कितना आया, √3, tan 60। अब तीनों आ गया, तो अब बाकी तीनों रेसिप्रोकल कर लो। तो cot 60 क्या होता है, 1/tan 60। tan 60 कितना, √3 है, तो 1/√3 हो गया cot 60। फिर आते sec 60। sec 60 कितना आएगा, ये रेसिप्रोकल होगा cos का, cos 60 1/cos 60 कितना, 1/2 है, तो 2 ऊपर जाएगा, 2 आ गया। फिर आइए cosec 60 क्या होगा, cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, sin 60 तो 1/sin 60 कितना, देखो √3/2 आएगा, √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3। इस तरह से साइन यानी 60 डिग्री का और ट्रिमेटिक रेशियो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब किसका फाइंड आउट करेंगे हम लोग, 30 डिग्री का। बस एंगल क्या लेना, अब कौन सा एंगल लेंगे, अब 30 डिग्री कौन सा एंगल है, 30 डिग्री ए वाली एंगल है बेटे। इस एंगल के लिए बेटा ए बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो, BD परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये तो हमेशा हाइपोटेनियस होगा, 90 डिग्री का अपोजिट साइड है। ओके, तो आप साइन 39। अब क्या करेंगे, 9 sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री क्या होता है, P/H। अब इसके लिए P है क्या, sin 30 डिग्री के लिए P परपेंडिकुलर कौन सा है, BD है।
एच कितना ए बी है, बी डी डिवाइड बाय ए बी, बी डी कितना ए है और ए बी कितना 2a, तो ए कैंसिल हो गया, ऊपर तो 1 बचा, तो 1/2 sin 30। फिर cos 30, cos 30 क्या होता है b/h, इसके लिए बेस क्या हो जाएगा 30 डिग्री के लिए, देखो इस एंगल के लिए बेस क्या है AD है, AD डिवाइड बाय AB। ओके, AD है कितना √3a डिवाइड बाय AB है 2a, ए कैंसिल हो गया, कितना आ गया √3/2 आ गया। कॉस में 10 आएगा ना, 10 30 डिग्री क्या होता है P/B, P परपेंडिकुलर आपको इसका क्या है BD है, और बेस क्या है बेस AD है, किसका 30 डिग्री एंगल के लिए। तो BD कितना है, BD A है और AD कितना है √3a है, कितना है √3a, देख लो AD कितना है √3a है, ये कितना है √3a, √3a। ओके, ओके, तो ए कैंसिल हो गया, 1 नीचे ए, तो कितना आ गया 1/√3। अब जो तीनों आ चुका है इसका रेसिप्रोकल कर लो, तो क्या आ जाएगा 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो कॉट 9, कॉट 30 डिग्री, तो क्या होता है कॉट 30, तो 1/1030, 1/1030 है कितना 1/√3, तो √3 ऊपर चला जाएगा, √3/1, तो √3/1 √3 आएगा। फिर क्या आएगा सेक 30 डिग्री, सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का, 1/cos 30 डिग्री, cos 30 कितना है देखो, cos 30 है √3/2, √3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। और कोसेक 30 डिग्री होता है साइन का रेसिप्रोकल, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू कितना है 1/2, तो 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1, तो 2 आ जाएगा, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको 30 डिग्री का और ट्रिमेटिक रेशियो हमने फाइंड आउट कर लिया, और 60 डिग्री का और ट्रिमेटिक रेशियो भी फाइंड आउट कर लिया। ओके, इस तरह से फाइंड आउट कर लिया, और इसे सारे आपको लर्न करनी है, अच्छे से याद करनी है। ओके।